अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में गैसेस का एक्सचेंज रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं। वन इज़ द एयर पैसेजवे, सेकंड वन हमारे पास होते हैं लंग्स। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं द एयर पैसेजवे की, हवा के गुजरने का रास्ता। अब ह्यूमंस में एयर पैसेजवे डिफरेंट पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। उन पार्ट्स के ज़रिए से एयर हमारी बॉडी के अंदर जाती है और बाहर आती है, बॉडी से बाहर आती है। अब उन पार्ट्स में हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं नोस्ट्रिल्स, देन नेजल कैविटी, देन इंटरनल नोस्ट्रिल्स, देन फेरिंग्स, देन लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट्स एंड एल्वियोलाई। अब एयर पैसेजवे के इन पार्ट्स के पंजाब टेक्स्ट बुक में थोड़ी थोड़ी डिटेल दी गई है, हम उनको स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास आता है नोस्ट्रिल्स। अगर नोस्ट्रिल्स की बात करें, नोस्ट्रिल्स क्या है? नोस्ट्रिल्स ओपनिंग्स होती हैं आउटसाइड फॉर द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के लिए बाहर की तरफ क्या होती हैं? ओपनिंग्स होती हैं। पहले इन पार्ट्स की ऐसा कहते हैं कि पंजाब टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम दिया उसको देख लेते हैं, फिर इजीली समझ आ जाएगा। ये देखें, ये जो पार्ट है ये ओपनिंग्स है आउटसाइड फॉर द नेजल कैविटी। नोस्ट्रिल्स है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स है। ये देखें, ये क्या है? नोस्ट्रिल्स है। और ये सारी की सारी आ जाती है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के ये यहाँ अगर शो करें तो ये एक वाल होती है दरम्यान में, जिससे नेजल कैविटी के दो पोर्शंस बने हुए होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे करके इसके इंटरनल नोस्ट्रिल्स। इंटरनल नोस्ट्रिल्स के बाद आ जाते हैं ये वाला जो पार्ट है, एक मस्कुलर सा पार्ट होता है जिसे हम कह लेते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद ये जो पार्ट है, ये सारे के सारे ये इतना सा पार्ट ये आ जाता है लेरिंग्स, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ट्रेकिया। ट्रेकिया, ये देखें, ये एक ट्यूब सी लॉन्ग ट्यूब नज़र आ रही होगी, इसे कहते हैं ट्रेकिया। ये विंड पाइप है। ट्रेकिया आगे एंटर हो गया ये चेस्ट कैविटी में। जैसे ही ये चेस्ट कैविटी में एंटर हो गया, ये राइट और लेफ्ट दो ट्यूब्स में डिवाइड हो गया है। इन दोनों ट्यूब्स को हम कह लेते हैं ब्रोंकाई। ये देखें, ये दोनों ट्यूब्स क्या है? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जैसे ही ये लंग्स में एंटर हुए हैं, ये हमारे पास क्या है? ये लंग्स है, ये दोनों लंग्स है। इनमें एंटर होते ही ब्रोंकाई क्या है? वो छोटी छोटी फाइन ट्यूब्यूल्स में दोनों तरफ डिवाइड होते रहते हैं। इन फाइन ट्यूब्यूल्स को हम नाम दे लेते हैं ब्रोंक्यूल्स। ये ब्रोंक्यूल्स बाद में और मज़ीद डिवाइड होती रहती हैं दोनों साइड्स पे, और क्या बना देती हैं? ये देखें, एल्वियोलर डक्ट बना देती हैं। एल्वियोलर डक्ट, इस एल्वियोलर डक्ट ने आगे जाके ओपन होना होता है एल्वियोलाई के अंदर। ठीक हो गया? एल्वियोलाई सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये सारे का सारा थे हमारे पास पार्ट्स किसके? एयर पैसेजवे के। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो पार्ट है एयर पैसेजवे, उसके ये सारे के सारे पार्ट्स थे। अब इन पार्ट्स की अगर हम डिटेल देखें तो नोस्ट्रिल्स की हमने बात की, नोस्ट्रिल्स की ओपनिंग्स होती हैं नेजल कैविटी के लिए बाहर की तरफ। नेक्स्ट आ जाती है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी क्या होती है? नेजल कैविटी की दो पोर्शंस से एक दीवार के ज़रिए से टू पोर्शंस होते हैं इसके बायोवाल। एक दीवार होती है इसमें और जिसके ज़रिए से इसके दो पोर्शंस किए होते हैं। इन दोनों पोर्शंस के अंदर क्या होता है? हेयर और म्यूकस। इस हेयर और म्यूकस का क्या काम होता है? इसने फिल्टर करना होता है डस्ट पार्टिकल को। हवा गुजर रही है उसमें मौजूद डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर कर लेता है, यहाँ पे रोक लेता है ताकि वो आगे नेक्स्ट एयर पैसेजवे के नेक्स्ट पास में ना जाए। अब इसके अंदर ये जो म्यूकस है, इसका एक और काम होता है। इसका ये काम होता है, इसने हवा जो अंदर जा रही है उसको वार्म करना होता है और मॉइस्चर करना होता है। वार्म इसलिए ताकि उसका टेम्परेचर, एयर का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के बराबर रहे। ठीक हो गया? नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हमारे पास इंटरनल नोस्ट्रिल्स। जैसे ये वाली नोस्ट्रिल्स बाहर की तरफ नेजल कैविटी के लिए ओपन होती हैं, इंटरनल नोस्ट्रिल्स नेजल कैविटी के लिए अंदर की तरफ दो ओपनिंग, स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, टू स्मॉल इंटरनल ओपनिंग्स होती हैं फॉर द नेजल कैविटी। ठीक हो गया? ये हो गया इंटरनल नोस्ट्रिल्स। नेक्स्ट इज फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स एक मस्कुलर पैसेज होता है, मसल्स का बना हुआ एक रास्ता सा होता है। ठीक हो गया? ये एक कॉमन पैसेज होता है, मतलब कि एक ही रास्ता है जिसके जरिए से फूड ने भी अंदर जाना है हमारी बॉडी में और एयर ने भी जाना है। अब अगर तो फेरिंग्स में फूड आ गई, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट इसोफेगस में चली जाएगी। अगर एयर आ गई है, हवा आ गई है, तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट लेरिंग्स में चली जाएगी। लेरिंग्स में ये आगे लेरिंग्स। ठीक हो गया? इसके आगे लेकिन अगर हम फेरिंग्स की ही बात करें तो फेरिंग्स के फ्लोर पर, फर्श पर क्या होती है? एक नैरो सी ओपनिंग होती है जिसे हम कह लेते हैं ग्लोटिस। ठीक हो गया? फेरिंग्स के बाद हमारे पास आ जाता है लेरिंग्स।
लेरिंग्स की अगर बात करें, लेरिंग्स एक बॉक्स होता है कार्टिलेज का बना हुआ है, मतलब कि कार्टिलेज का बना हुआ एक बॉक्स होता है जो कि मौजूद होता है फेरिंग्स और रिस्पिरेटरी सिस्टम के एयर पैसेजवे के नेक्स्ट पार्ट ट्रेकिया के दरमियान में क्या मौजूद होता है, लेरिंग्स। लेरिंग्स के अंदर होते हैं 2 पेयर्स ऑफ फिब्रस बैंड्स, मतलब कि फाइबर के बने हुए 2 बैंड्स होते हैं जो कि मूव कर सकते हैं। इन फिब्रस बैंड्स को हम कह देते हैं वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इसमें से लेरिंग्स में हवा आएगी तो ये फिब्रस बैंड्स है जिन्हें वोकल कॉर्ड्स कहा गया है, ये वाइब्रेट करेंगे और इन्हीं की वाइब्रेशन की वजह से क्या होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक हो गया, इसीलिए इसे क्या कह देते हैं, वॉइस बॉक्स भी कह लेते हैं, क्योंकि इधर ही आवाज़ प्रोड्यूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आ जाता है ट्रेकिया। ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं। हवा आगे गुजरने के लिए एक पाइप सा होता है, क्यों, क्योंकि ये एक 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है जिसके अंदर सी शेप्ड कार्टिलेज होता है। ये एक ट्यूब है, इसके अंदर सी शेप्ड क्या होते हैं, कार्टिलेज मौजूद होते हैं। इन सी शेप्ड कार्टिलेज का काम होता है कि ये जो ट्यूब की 2 वॉल्स हैं, इन दोनों वॉल्स को आपस में टकराने से प्रिवेंट करती है, बचाती है। ठीक हो गया, अब यही ट्रेकिया ने आगे चेस्ट कैविटी के अंदर एंटर हो जाना है। जैसे ही ट्रेकिया चेस्ट कैविटी के अंदर, ये ट्यूब जो कि ट्रेकिया है चेस्ट कैविटी के अंदर एंटर होती है, उसके अंदर एंटर होते ही इसने ब्रोंकाई बना देने होते हैं। ब्रोंकाई क्या है, 2 स्मॉलर ट्यूब्स, मतलब कि लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ चले जाती है ये वाली ट्यूब। यहाँ से ये ट्यूब आ रही लेफ्ट और राइट की तरफ जाके इसने ब्रोंकाई बना देने होते हैं जो कि 2 स्मॉलर ट्यूब्स हैं। ठीक हो गया, और इन 2 स्मॉलर ट्यूब्स के अंदर क्या होते हैं, कार्टिलेजिनियस प्लेट्स मौजूद होते हैं। इसके अंदर सी शेप्ड कार्टिलेज था, इसके अंदर प्लेट्स की तरह क्या होती हैं, कार्टिलेज होते हैं इन दोनों स्मॉल ट्यूब्स के अंदर। अब ब्रोंकाई का सिंगुलर होता है ब्रोंकस। हर ब्रोंकस मतलब कि राइट ब्रोंकस ने राइट लंग में और लेफ्ट ब्रोंकस ने लेफ्ट लंग में एंटर होना होता है। जैसे ही ये लंग्स में एंटर होते हैं तो वो मज़ीद डिवाइड होते रहते हैं, डिवाइड हो के क्या बना देते हैं, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स बहुत सी फाइन बारीक बारीक सी ट्यूब्स होती हैं हमारे पास। ब्रोंक्यूल्स के अंदर कार्टिलेज नहीं मौजूद होता, ब्रोंक्यूल्स लूज कर देते हैं कार्टिलेज। ट्रेकिया में कार्टिलेज मौजूद होता है ब्रोंकाई में, लेकिन ब्रोंक्यूल्स में कार्टिलेज नहीं मौजूद होता। ये ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो इनमें कार्टिलेज नहीं होता, इसलिए ये नैरोर होते हैं, मतलब कि बहुत तंग होते हैं। ठीक हो गया, बहुत ज़्यादा बारीक नैरो से होते हैं। ठीक हो गया, अब ये ब्रोंक्यूल्स मज़ीद डिवाइड होते हैं और डिवाइड होके क्या बनाते हैं, एल्वियोलर डक्ट्स भी क्या होती हैं, फाइन ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये एल्वियोलर डक्ट्स ओपन होते हैं इनटू क्लस्टर ऑफ पोचेस, इन क्लस्टर ऑफ पोचेस का हम नाम दे लेते हैं एल्वोलाई का, जो कि नेक्स्ट पार्ट है एयर पैसिफे का। ये एल्वोलाई एल्वियोल, इसके सिंगुलर हम इसे कहते हैं एल्वियोलस। एल्वियोलस क्या होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसको हम कह लेते हैं रिस्पिरेटरी सरफेस। क्यों रिस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं, क्योंकि ये वही सरफेस है जहाँ पर रिस्पिरेशन होगी, गैसेस का एक्सचेंज होगा। अब अगर एल्वोलाई के स्ट्रक्चर की मज़ीद बात करें तो हर जो एल्वोलस होता है वो सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल से लाइन किया हुआ था, मतलब कि ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है ना, कैसे ऐसे ये एक सैक होगा और इसके अंदर इसकी जो अंदर ये वाली लाइनिंग किससे बनी होगी, एपिथेलियल सेल्स से। ठीक हो गया, अब एल्वोलस अंदर की तरफ तो एपिथेलियल सेल्स की इसकी लाइनिंग होती है और बाउंड आउटसाइड बाहर की तरफ ये बाउंड होता है, मतलब कि घिरा हुआ होता है इसको किसने, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ने। अब हमें पता है कैपिलरीज में क्या होगा, ब्लड ही सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा, मतलब कि जिसने हर एक चीज़ जैसे कि हवा हो गई है, ऑक्सीजन हो गई है हवा में मौजूद, उसको लेके जाना है कहाँ तक, एल्वोलाई तक। ठीक हो गया, अब एल्वोलाई के इर्द गिर्द कैपिलरीज होंगी जिनमें ब्लड होगा, उस ब्लड के जरिए ऑक्सीजन एल्वोलाई के अंदर आएगी और यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, वो इसी ब्लड के अंदर एंटर होके बॉडी से बाहर आ जाएगी। अब एल्वोलाई में क्या हो रही है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, मतलब कि ऑक्सीजन ब्लड से यहाँ पे आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल के ब्लड में जा रही है, इसीलिए इसे क्या कह देते हैं, रिस्पिरेटरी सरफेस कह देते हैं। अब ये कैपिलरीज जो एल्वोलाई के इर्द गिर्द ये कहाँ से आती हैं, अगर इसकी बात करें तो के लिए हम देख लेते हैं कि हार्ट, हमें पता है हार्ट ही क्या है, हमारी बॉडी का पंपिंग सिस्टम है, मतलब कि हार्ट ने पंप करना होता है ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर। हार्ट से आती है पल्मोनरी आर्टरी जिसने लंग्स तक
जाना होता है, ठीक हो गया। पल्मोनरी हम वर्ड ही यूज़ करते हैं लंग्स के लिए, ठीक हो गया। इसके अंदर मौजूद होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस में, पल्मोनरी आर्टरी में, जो कि लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक। लंग्स में जाते ही इसने डिवाइड हो जाना होता है पल्मोनरी आर्टरी ने आर्टरियोल्स में, आर्टरियोल्स में मजीद डिवाइड हो जाना होता है कैपिलरीज में। अब ये वही कैपिलरीज है जिन्होंने एल्वेलाई को स्टोन किया होता है, मतलब कि जो एल्वेलाई के इर्द गिर्द मौजूद होती हैं और ब्लड लेके आती हैं एल्वेलाई तक, और यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होगा। अब गैसेस का एक्सचेंज हो चुका है, मतलब कि यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था उसमें एल्वेलाई से क्या है, ऑक्सीजन हवा जो आ रही है, ऑक्सीजन को लेके हवा आ रही है जिसमें क्या है ऑक्सीजन मौजूद है, वो एल्वेलाई के अंदर आती है। एल्वेलाई से वो ऑक्सीजन इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में एंटर हो जाती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जैसे ऑक्सीजन एंटर होगी ये क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये कैपिलरीज में मौजूद है, कैपिलरीज मिलकर वेन्यूल्स बना देती हैं जिनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यही वेन्यूल्स आगे ज्वाइन होकर पल्मोनरी वेन बना देती हैं, और ये पल्मोनरी वेन इसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक ले जाके जाता है, और हार्ट उसी ब्लड को पंप कर देता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है।